एक किताब आपने लिखी है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा। यस, क्या है बताइए जरा सा। ये 1964 में, 64 या 65, आई जस्ट कर, चाइना ने अक्रॉस द हिमालय, शिनजियांग इनका प्रोविंस है, उसमें एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। अच्छा। वो पहला उनका वो न्यूक्लियर पावर बने थे। तो क्योंकि हमारा चाइना पड़ोसी है, तो इसमें सबसे बड़ा खतरा तो हमें ही हुआ कि ये अब न्यूक्लियर पावर बन रहा है। और दूसरा, मैंने ये शब्द यूज़ किया था कि अमेरिका वो दुनिया का दादा है, तो उसको तो तकलीफ होनी थी कि ये कम्युनिस्ट कंट्री है और ये बन गया है। तो ये CIA ने एक डिवाइस तैयार की थी और उसको ये कहा कि इंडिया के किसी माउंटेन पे ऐसी जगह लगाया जाए कि वो हिमालय के दूसरी तरफ अगर अगला कोई ब्लास्ट हो तो उसकी क्या वेलोसिटी है, क्या उसके डेंजरस पॉइंट हैं, क्या उसका पोल्यूशन लेवल है, क्या क्या वो हाउ इट इज़ डेंजरस, उसको वो कैच करेगा और डिवाइस, और CIA उसको अपनी कंट्री में ले जाके एनालाइज करेगा। हमें उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी थी, तो नंदा देवी को सेलेक्ट किया गया था। ये उस डिवाइस को रखने गए थे। वो जब 65 में रखने गए और वो डेजिग्नेटेड प्लेस से जब 20-30 फुट 40 फुट पहले थे, बहुत तेज़ जो है ब्रिजार्ड आ गया, तूफान आ गया बर्फ़ का। तो उन्होंने नीचे वायरलेस किया कि अगर हम कुछ भी आगे गए तो मर जाएंगे। तो नीचे से इंस्ट्रक्शन गई कि इस डिवाइस को एक रॉक से बांध के आ जाओ, इसको अगले साल रख देंगे, क्योंकि अब तब अक्टूबर हो गया। तो अगले साल जब वो 66 में रखने गए तो वो रॉक टूट के नंदा देवी ग्लेशियर में गिर चुकी थी और वो डिवाइस भी गिर गई थी। तो ये उसको कुछ साल ढूंढते रहे, 3-4 साल, वो नहीं मिली। तो हमारे क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिसर थे सभी इसमें इन्वॉल्व, वो चुप बैठ गए। अमेरिकन आए थे, वो प्राइवेट थे, हालांकि उनसे भी ऑथ ऑफ सीक्रेसी साइन कराई थी। अब वो अपने घर चले गए। 1978 में, ये 66 की बात है, उनमें एक जो माउंट आया था आदमी, उसका टेस्टाकुलर कैंसर हो गया। उसने वहाँ के एक मैगजीन को इंटरव्यू दे दिया कि मैं उस न्यूक्लियर रेडिएशन मटेरियल से टच हुआ था, इसलिए कैंसर हुआ मुझे। वहाँ की एक मैगजीन में स्टोरी छप गई। वो छपी तो इंडियन पार्लियामेंट में ऑब्वियसली शोर मच गया। तो मोरारजी देसाई PM थे, जैसा कि सरकार अक्सर करती है ऐसी इंसिडेंट पे। उन्होंने एक 6 साइंटिस्ट की कमेटी बैठा दी और उसने कहा कि भाई ये सब चीज़ को एनालाइज करो, कैसे क्या हुआ, किस तरह ये डिवाइस बनी थी, क्या थी इसका सब, और इसके क्या रिपरकशंस होंगे आगे, ये वो, और 1 साल में आपको रिपोर्ट देनी है। 1 साल के बाद जब रिपोर्ट कंप्लीट हुई तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर चुकी थी। 80 में इंदिरा जी की गवर्नमेंट आ गई। वो रिपोर्ट साउथ ब्लॉक की अलमारी में बंद हो गई। पर चांस वो 94 पेज, 94 पेज की रिपोर्ट वो मेरे पास आ गई। पर चांस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो उस रिपोर्ट पे मैंने ये किताब लिख दी, न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा। न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा, उसमें जो डिवाइस पड़ी हुई है, एक जो मैंने जिसके बारे में जिक्र किया है, नागासाकी पे अमेरिका ने अगस्त 45 में जापान में नागासाकी शहर पे बॉम्ब डाला था और उसमें ये मटेरियल था, Pu-238 बोलते हैं इसको, वो 6.5 किलो था। अमेरिका ने उसको टेस्ट नहीं किया था कि हाउ इट इज़ डेंजरस, एज ए जल्दबाजी में उसको बनाया बॉम्ब, उसका ले जाके और उसके ऊपर डाल दिया। उनको ये नहीं पता था कि इसका कितना डिवास्टेशन होगा। एक रात में 75,000 आदमी मरे थे और बाद में लाखों क्रिपल हुए थे। वो Pu-238 जो न्यूक्लियर रेडिएशन मटेरियल है, वो 6.5 किलो था। हमारी इस डिवाइस में
1.75 kg है, ओह, जो कि अमेरिकन क्लेम करते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसी डिब्बी में बंद है कि जो डिब्बी 100 साल तक नहीं टूट सकती। अरे तो है कहाँ? वो पड़ा है नंदा देवी ग्लेशियर में। मैंने बताया ना कि वो रखने गए थे, वो अगले साल जब वो गए तो रॉक टूट के नीचे गिर चुकी थी, तो उसमें वो डिब्बी उसी में पड़ी हुई है, और उसमें 2.25 किलो है ये, 1.75 kg। और वो कह रहे हैं अमेरिकन की ये डिब्बी 100 साल नहीं खुलेगी, उनकी मान लेते हैं। तो 36 और 25 60 तो हो चुके, अब 40 साल तक तो हम भी इंतजार हमें नहीं करना चाहिए। और वो डिब्बी जो है एबनॉर्मल सरकमस्टांसिस में पड़ी हुई है, ग्लेशियर में पता नहीं कितने -डिग्री में नीचे है। अब वो कब फट जाए, क्या उससे के रिपरकशन होंगे, क्योंकि 1.75 kg जो Pu238 मटेरियल है, वो अगर गंगा जी में मिल गया, वहाँ से गंगा जी ओरिजिनेट होती है। आई थिंक 50% जो गंगा जी वहाँ का पानी वहीं से आता है उससे। तो अब शुक्र है कि आपने आज महाकुंभ हो गया है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, और आप भी मंगलवार को देंगे, तब तक सब वहाँ से तंबू वगैरह उखड़ जाएंगे। अदरवाइज मैं पहले बोल देता तो मुझे जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं शायद मार ही देते। वैसे भी आजकल बड़ा बवाल है कुंभ में। हाँ, पानी में कीड़े मिल गए, मैं ये चुप सब रहा सारी चीजें। अभी, ये हो जाने दो महाकुंभ, हम्म नहीं तो ये अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गंगा किसी को किताब भी किसी ने देख ली तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हमें हमारे पीछे पड़ जाते गंगा जी के हाँ, साथ। हाँ, कुछ बोलिए इस वक्त एकदम लोग हाँ, दुश्मन हो जा रहे ये इसको रिलीजियस इशू बना देंगे। हैं। तो मैंने तो देखिए, मेरी ड्यूटी थी कि जो गंगा जी को खतरा है उसके लिए सरकार को आगाह करूं। मैंने एक किताब प्रधानमंत्री को भेजी, उनको लेटर भी लिखा कि इस पे, वाटर मिनिस्टर को भी लिखा कि इसको को देखें, इसको इन्वेस्टिगेट करें, उस डिवाइस को ढूंढें, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। डिवाइस कब हुई? 78 में। डिवाइस कब लॉस्ट हुई? 78 में। 66 में गिरी, 66 में। 65, हाँ 66 में। तो कभी कोशिश नहीं उसको तलाशने की? मैंने कहा ना 3-4 साल ये तो कोशिश करते रहे, नहीं मिली। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये आज आप देखें, इतनी साइंस ने और दूसरी टेक्नोलॉजी में इतनी रिसर्च हो चुकी है कि बड़े बड़े बीमर आ गए हैं, इवन जो रॉक को भी पेनिट्रेट करके मीलों तक बता देंगे क्या क्या पड़ा हुआ है। तो ग्लेशियर में क्यों नहीं ये इसको ढूंढ सकते हैं जाके, ये बीमर्स को यूज करते हैं। तुम्हारे पास अगर ये नहीं है बीमर, कहीं से अमेरिका से उधार ले लो, कहीं और से ले लो, तो ये ट्रेसेबल है।